पहले बात करेंगे कि सिंध भर में 9 रोज के सख्त लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं लॉकडाउन से कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। हुकूमत 2 रोज के मुकम्मल लॉकडाउन को खत्म करे और औकात कार भी बढ़ाए जाएं। से लॉकडाउन नर्म, शहरियों को मिला थोड़ा सा रिलीफ। दुकानें खुल गईं, ट्रांसपोर्ट चल गई, कारोबारी जिंदगी बहाल, आवाम में कुछ निहाल कुछ बेहाल और कुछ हुकूमत से नाला। कहते हैं कारोबारी जिंदगी बिल्कुल ठप हो गया है। गरीब तर होता जा रहा है। लॉकडाउन से सरासर नुकसान है। टोटल लॉस, हम तो लॉस ही कहेंगे इसको। हमारा कारोबार दिन ब दिन बैठता जा रहा है, लेकिन चूँकि अल्लाह की जान है, उसने वादा किया रोजी देने का, इस भरोसे हम हमारे। सक्खर के ताजिर कहते हैं हुकूमत के साथ खड़े हैं, SOPs पर अमल करेंगे, लेकिन 2 दिन के लॉकडाउन से बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ताजिर इस वक्त बहुत खुश हैं, मगर वो जो लॉकडाउन लगा था 10 दिन का लव्वल, तो वो भी लगना नहीं चाहिए था। हम हर तरह से सिंध गवर्नमेंट का साथ देने को तैयार हैं, मगर ये जो 2 दिन का लॉकडाउन फिर रखा गया है, इससे ताजिर नाखुश हैं, क्योंकि ताजिरों को इस पिछले लॉकडाउन में भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई। सूबे में जुम्मे और इतवार को सेफ डेज के मौके पर कारोबार बंद होगा। लॉकडाउन 31 अगस्त तक नाफिज अमल रहेगा। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो रूल्स हैं, जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, उनका एहतराम करें, उस SOPs पर अमल किया जाए। मैं अपना जलसा जो है 40 साल का 13 अगस्त को और आतिशबाजी मनसूख करने का ऐलान करता हूँ। बाकी सारी कौम को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आपने अपने अकीदों को छोड़ना नहीं है और किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं है। और इस मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ जो इंडिया, इजराइल और NDS साजिशें कर रहा है, वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम यकजा होकर उनका मुकाबला करें। बदनसीबी है इस मुल्क की कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इस रीजन में क्या हालात आइंदा 6 महीनों में पेश होने जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कल कहा जनाब कि ये सेकुलर, कभी कहते हैं यहूदी, कभी अहमदी। फजलुर रहमान साहब, मैं निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे का जो चॉइस जहरुल्लाह मरहूम ने मेरे कहने पे और उस मीटिंग में पास किया, और मैं 1977 में आपके जलसों की ना सिर्फ रौनक था बल्कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड पॉलिटिकल वर्कर था और ख़ुद कैंडिडेट भी था, लेकिन वो बाइकआउट हो गया। और अब ये कहना कि किसी को गिरफ्तार किया तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। अपनी कोशिश आप कर लें, कानून अपनी जगह पर है और कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून का इतलाक होगा। बाकी आज हमने पुलिस की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में सिक्योरिटी इस्लामाबाद में ज़रूरी है। 2000 पुलिस ऑफिस जवानों की, जिनमें पहली किस्त में 1000 या पार्ट टाइम का मतलब है दूसरी किस्त में भी 1000 लोग रखे जाएंगे। नादरा में जिन्होंने साइनोवार एक वैक्सीन लगाई है जो कि इस्लाम में नहीं चल रही, 7 दिन के अंदर हम नया सर्टिफिकेट इसी हफ्ते में बना लेंगे, जिसमें कि उसकी भी गुंजाइश होगी कि जो नई वैक्सीन कोई लगाएंगे उसका भी उसमें इतलाक हो जाए। और आज हमारी हफ्तावार जो मीटिंग हो रही है, उसमें सेक्टर E11 में बारिश से जो नाले को 40 फुट से 18 फुट पर किया गया, उसका भी फैसला किया गया कि उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो लोग इसके मुर्तकिब हुए हैं। चीनी सफ़ीर से मेरी एक तफसीली मुलाकात हुई है, 2 हुई हैं इस हफ़्ते के अंदर, और मुझे ज़ाहुकू चाइनीज़ वहाँ सिक्योरिटी मिनिस्टर कहते हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर होता है, ज़ोकाउज़ ने फ़ोन भी किए हैं। हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। CPEC में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा, और CPEC के लिए
सारी कौम जो है वो यक ज़बान है। जिस तरह सारी कौम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है, इसी तरह वो पाकिस्तान की सारी कौम जो है वो CPAC के साथ खड़ी है, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है। और जो लोग इस मुल्क में इंतशार और खलफशार फैलाने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। 5 दासू डैम का आपको बताएंगे वज़ीर ख़ारजा साहब। इन्वेस्टिगेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है और हमारे इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन इसका ऐलान जो है वज़ीर ख़ारजा कर। अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मसला भी जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस ने उनसे जो अफ़गान वफ़द आया था वो 8 तारीख को वापस चला गया। और अफ़गान वफ़द जो गया है, हमने पूरी फुटेज और पूरा जो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड था हमने उनके हवाले किया थ्रू फ़ॉरेन ऑफिस। ये दोनों सवाल आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो बेहतर आपको जवाब देंगे। और हमने भी उनसे मुतालबा किया कि हिकमत को और एम्बेसडर साहब की बच्ची को और वो जर्मन फ़ोन जो हमें फ्रेंजिक के लिए चाहिए वो भी हमसे वो भी रब्ता करवाया जाए। देखें, नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। क्या इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। मुल्क की जेल भी सियासतदान के लिए अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है तो क़यामत नहीं आ जाती। हम कलाशनकोव जैसे मामूली केसों में और आवारा केसों में और झूठे केसों में 7-7 साल कैद हुए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम मुल्क, उनके पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 कि वो साइलम लें वहाँ, जो कि शायद वो ना लें। वो अब समझते हैं कि बेहतरी के हालात हैं। और एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ आप क़यामत बर्पा कर देंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को मनसूख हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब ने ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी और वो वक्त भी गुजर गया। सो उनका केस ये भी ख़त्म हो गया ECL पर बारजन। जी सर। अभी मैंने कहा आप हमेशा, मेरा भाई ऐसे सवाल करता है जिसका बड़े हसास होते हैं। दोनों सवाल मैंने आपको बताया, दासू पे भी और अफ़गानिस्तान पे भी वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा आपको बताएगी। बाकी जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके पीछे इस दहशत गर्दी है, उसके पीछे NDS है, उसके पीछे रॉ है, उसके पीछे इसराइल है। मीडिया में भी उन्हें हमारे जो है निशाना बनाया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में निकलेंगे इससे। लास्ट 3 क्वेश्चन। देखें, बाग बॉर्डर फेंसिंग तकरीबन 90-96% या 92-94% मुकम्मल है। उन्होंने चमन बॉर्डर बंद किया है जिससे कि आमदोरफ्त में जो ट्रांसपोर्ट है, ये फसलों का वक्त है और फ्रूट का वक्त है, वो उनके जो शैडो गवर्नर हैं उन्होंने उस तरफ से गेट बंद किया है। इस तरफ से पहले ही बंद है, लेकिन चमन के बॉर्डर की वजह से बहुत सारा नकलो हमल का जो काम है वो भी रुका पड़ा। लास्ट 2 क्वेश्चन। मिनिस्ट्री को असला लाइसेंस के इजरा की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उसके चंद बाबत भी हैं, वो भी लोग पढ़ लें। और एक वो दौर ख़त्म हो गया जब 1-1 लाख जो है इन्होंने लाइसेंस इशू किए। सो अब जो कैबिनेट ने हमें इजाज़त दी है कि मिनिस्टर प्रोहिबिटेड बोर कर सकता है और सेक्रेटरी जो है
नॉन प्रोहिबिटेड कर दे सकता है, उसकी सर्टन रिस्ट्रिक्शन है। लोग इसको समझने की कोशिश करें। वो टैक्स पेयर हो और जितनी है, अगर ज़रूरी हुआ तो वो हम प्रिंट करके भी अपनी ईमेल पे इंटीरियर। जी बेटे, टाइम पूरा। देखिए, बाज़ लोग जो है वो चौकियों से इन 280-300 लोगों से हमारी स्क्वाड 130 हमारे मोबाइल, मोटर बाइक और 8-6 जो हैं कारें हैं, 14 और इजाफा कर रहे हैं। आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। ये कहना इन केसेस में इजाफा हुआ है और उसकी वजह कई वजूहात हैं, और मैंने आज इस्लामाबाद के आईजी साहब को कहा कि इस पर नज़र करें कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका चौकियों से कोई तल्लक नहीं। लोगों से लूट मार करने वाला जो ख़त्म हुई हैं, नाके, चौकियाँ नहीं नाके, और उससे ज़्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं। आज 190 कैमरे मैंने आमिर साहब को ये कहा है, CDA चेयरमैन को, कि फिल फॉर उसकी पेमेंट के जो है, और 1112 भी इस्लामाबाद में शुरू करने लगे हैं। सैलाब आया पहली दफ़ा तो यहाँ 1112 ही नहीं थी। कल कोई हादसा हो जाए तो यहाँ रेस्क्यू एमरजेंसी का भी कोई 70 साल में जो थे वो भी थक के पता नहीं कहाँ खड़ी होंगी। सो 20 गाड़ियाँ 1112 अनकरीब जो है वो इमरान खान साहब उसका इफ्तिताह करेंगे, और पुलिस को भी मोस्ट मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और CDA चेयरमैन से मैंने कहा है, आमिर साहब से, कि वो फिल फॉर 190 कैमरे और इस्लामाबाद में लगाए जाए। तो क्राइम रेट बढ़ रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अब इसमें इसको कम होना चाहिए, और पुलिस को चाहिए कि ज़्यादा मुस्तैदी से, लोग बड़े कम हैं, पुलिस की नफरी बड़ी कम है। एक मदरसे में 1200-1400 तालबात हैं और पुलिस की कुल नफरी 230 है। लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। सो इस नफरी को बढ़ाने जा रहे हैं और हाई टेक पे लेके जा रहे हैं। जी आपका लास्ट टाइम हो गया जी। देखें, पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत बेहतर है, या ये तो मेरा काम तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान का तर्ज सियासत बेहतर है, जिसके साथ हूँ और उसके साथ खड़ा हूँ। और जो इमरान खान के साथ सियासी लड़ाई लड़ेगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा होकर उसका मुकाबला करूँगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। जाते जाते उन्होंने कहा कि जो सियासी लड़ाई इमरान खान के साथ लड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मैं उसके सामने खड़ा हूँगा। कई सवालात के जवाबात दिए उन्होंने। कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, इस पर हम बता चुके हैं। तमाम तर वाक़यात में भारत, रॉ और इजराइल मुलव्विस हैं। अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मामले पर उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड थे वो अफ़गान वफ़द को हवाला कर दिया है और हमने तमाम तर रिकॉर्ड उनको दे दिया है। नवाज़ शरीफ के बारे से भी उन्होंने बात की कि नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को मनसूख हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 13 अगस्त का जलसा मनसूख करने का मैं ऐलान करता हूँ सूरत हाल देखते हुए। और ये भी उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ भुट्टो से बड़े लीडर नहीं हैं। और अब कुछ बात शहर कायद कराची की भी कर लेते हैं। लॉकडाउन के बाद कराची के बाजारों की रौनकें बहाल हो गई हैं। अवाम ने भी 8 रोज बाद खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। बोली उसके नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त एम्प्रेस मार्केट सदर में मौजूद हैं, जबकि राव अफनान जो हैं वो लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हैं। उनसे भी ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। कफील, बताइएगा लॉकडाउन के बाद इस वक्त एम्प्रेस मार्केट के क्या मनाजिर हैं? देखिए, 8 रोज़ा लॉकडाउन के बाद जो NCOC की जानिब से कुछ नरमी की गई है, उसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। मैं अपने कैमरामैन से ज़रा कहूँगा कि वो दिखा सकें कि इस वक्त थोड़ा पैन करके कि जो इस वक्त रश है वो आप देख सकते हैं। लोग बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं दोनों अतराफ़ में ज़ैनब मार्केट के। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया अगर ये कहा जाए, खासी जो है वो अफसोस की बात है कि हुकूमत की जानिब से जो बार बार इस बात की तंबीह की गई है कि मास्क जो है वो पहना जाए। इसमें ना सिर्फ दुकानदार भी बल्कि इसके अलावा हमने जो नोट किया है कि जो कस्टमर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में अपनी मर्ज़ी के तहत पहनते हैं, और जिसकी मर्ज़ी नहीं होती वो इस चीज़ को जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं करने देता। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें, इस वक्त जो कारोबारी हजरात हैं उनका कहना है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट है शर्जील गोपलानी, उनके मुताबिक इस हालिया लॉकडाउन से
32 अरब रुपए का नुकसान जो है वो अब तक हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो वैक्सीनेशन का अमल है उसको तेज तर किया जाए और सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो सेंटर्स को जो है वो कायम करे। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त तमाम मार्केट्स हैं और जो है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी कराची में जो कल्चर है एक देर से कारोबार का, दोपहर 12 हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राव अफनान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे भी मालूम करेंगे। अफनान बताइएगा, लॉकडाउन इसी वजह से लगा था कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था, अब लॉकडाउन खुलने के बाद क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, 8 रोज़ बाद वही सूरत हाल एक बार फिर कराची के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस की शरह 21% से ज़ायद है और 8 रोज़ का लॉकडाउन महज किसी काम नहीं आया। कैमरामैन दानिश शकील अगर मेरे अकब में आपको दिखा सकें, बड़ी तादाद के अंदर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। अगर कैमरामैन दानिश शकील उस मार्केट की जानिब दिखा सकें, शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ख़रीदार 8 रोज़ बाद जो है उन्होंने दुकानदारों का रुख किया है, लेकिन एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की जा रही, समाजी फासला बरकरार नहीं रखा जा रहा। यही वजह है कि कोरोना वायरस की शरह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के अंदर सख्तियाँ पाबंदियाँ आयद की गई थी, 8 रोज़ का लॉकडाउन लगाया गया था ताकि कोरोना वायरस की शरह में किसी हद तक कमी आ जाए, लेकिन वो बेसूद साबित हुआ और कोरोना वायरस की शरह ताहाल 21% से ज़ायद बरकरार है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो मैं इस वक्त ज़िला वस्ती के अंदर मौजूद हूँ। ज़िला वस्ती के अंदर वैक्सीनेशन की शरह जो है वो 19% है। इसी तरह ज़िला गरबी के अंदर, मलीर के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन। राव अफनान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कफील अहमद, आपने भी अपडेट किया था, आपका भी शुक्रिया।